हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। शिवांगी इज़ हेयर। तो जैसे कि आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की थी HTML की। तो आज हम करेंगे HTML के प्रोग्राम्स। तो पहले सिंपल प्रोग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, HTML का प्रोग्राम जो है वो हमेशा HTML से स्टार्ट होगा। देन हेड, टाइटल जिस टाइटल है, टाइटल में आप अपनी जो भी आपने डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करनी है, आप इसका टाइटल दे सकते हैं कि आप किस बारे में दे रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिया है पर्सन, तो आप टाइटल को उसी के साथ क्लोज कर सकते हो। देन क्लोज हेड, आप इसे लास्ट में भी क्लोज कर सकते हो, इसे आप यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। देन हमारा आता है बॉडी पार्ट। बॉडी में हम लोग लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में, जिस चीज़ की हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं वो ऐड करते हैं। जैसे पैराग्राफ्स ऐड करते हैं, वो आता है हमारा सारा बॉडी पार्ट में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम दी ग्रेटेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड। तो ये था मेरी जो मैं लिखना चाहती थी डॉक्यूमेंट्स में। देन क्लोज बॉडी, क्लोज HTML। देन से HTML की जो फाइल होगी वो आप बेसिकली सेव करेंगे .html एक्सटेंशन के साथ। इस बात को याद रखिए कि HTML की फ़ाइल जो है वो .html एक्सटेंशन के साथ ही सेव होगी। आप HTML के प्रोग्राम्स को नोटपैड में भी बना सकते हैं। नोटपैड में आप फाइल क्रिएट कीजिए, आप प्रोग्राम लिखिए, फ़ाइल को सेव कर दिए, देन उसे वेब ब्राउज़र में आप रन कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, मैं आपको आउटपुट शो करवाती हूँ इस प्रोग्राम की। ये देखिए, मैंने टाइटल दिया था, टाइटल तो यहाँ पे नहीं प्रिंट हुआ, लेकिन जो बॉडी पार्ट था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। आई एम दी ग्रेटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये था एक बेसिक सा एग्जांपल HTML का। मैं आपको आगे बताती हूँ HTML हेडिंग्स। HTML हेडिंग्स ये डिफाइंड की जाती हैं H1 to H6 टैग्स के साथ। मतलब HTML में जो हेडिंग्स होंगी वो 6 टाइप्स की होती हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। इसमें यहाँ पे आपको लिख देती हूँ एक H1, H2, H3, H4, H5, देन H6। जो 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं HTML में। H1 जो होगी वो डिफाइन करेगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। जो आपके पैराग्राफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होगी उसे आप H1 में लिख सकते हैं, और जो H6 होगी मतलब सबसे लास्ट, वो होगी लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, जो मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं जिसे कि आप टॉप पर शो ना कर पाए, इसलिए उसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग बोला गया है। तो चलिए मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाती हूँ इसका छोटा सा। HTML हेड बॉडी। देखिए, बॉडी पार्ट में अब हम लोग हेडिंग लगा रहे हैं H1 माई फर्स्ट हेडिंग, देन क्लोज H1। आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आप हेडिंग को ख़त्म करना स्टार्ट करते हैं उसे कहीं पे ख़त्म भी करना पड़ता है। तो आप जैसे यहाँ पे लिख दिया H1, देन इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया H1, क्लोज H1। आपकी हेडिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो क्लोज H1। सेकंड हेडिंग इज़ दिस इज़ हेडिंग 2 लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज H2, देन यहाँ पे मैंने लिखी है H6, दिस इज़ हेडिंग नंबर 3, क्लोज H6। क्लोज बॉडी, क्लोज हेड, क्लोज H। मैंने आपको बताया था हेड को आप ऊपर भी क्लोज कर सकते हो, नीचे भी क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आउटपुट आ जाएगी इसकी। देखिए, माई फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ हेडिंग 2, दिस इज़ हेडिंग 3। अब आप डिफरेंस देखिए इसमें, जो H1 वाली हेडिंग है उसका जो साइज़ है वो औरों के कंपेयर में बड़ा है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग बताई गई है इसलिए। देन सेकंड H2 वो उससे छोटी है। देन H6 जो है लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, वो सबसे छोटी है। देन देखिए HTML पैराग्राफ्स को डिफाइन किया जाता है एंकर टैग P, क्लोज एंकर टैग दिस सिंबल के साथ आप HTML पैराग्राफ्स को डिफाइन करते हैं। अब इसका प्रोग्राम दिखाऊंगी मैं। HTML हेड बॉडी, H1 आपने हेडिंग दे दी यहाँ पे माई फर्स्ट हेडिंग, देन पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ मैंगो, क्लोज बेसिकली पैराग्राफ में वो आएंगे जैसे आप 3 से 6 लाइन्स का पैराग्राफ, मतलब 1 लाइन का भी पैराग्राफ हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। 3 से 6 लाइन का, 10-12 लाइन का, आप जो भी हैं वो पैराग्राफ में वो आप इस टैग में लिख सकते हो। देन आगे देखिए, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML, क्लोज कर दिया। उसके बाद आप इसके आउटपुट देख सकते हैं।
जो हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग ली थी, जैसे कि देखिए पीछे जो हम लोगों ने हेडिंग ली थी, माई फर्स्ट हेडिंग, जो यहाँ शो हो गया माई फर्स्ट हेडिंग, और आपका ये पैराग्राफ जो है वो देखिए 2 लाइन्स का पैराग्राफ आपका यहाँ पे शो हो गया है। देन आए HTML इमेजेस। HTML इमेजेस को डिफाइन करते हैं IMG टैग से। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल अलग से भी लिख दिया था, अगर आपको यहाँ पे पता ना चले तो। IMG SRC बेसिक होता है सोर्स फाइल, मतलब जो आपकी फ़ाइल है वो कौन सी है, उसका सोर्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने फाइल नेम .jpg मैंने JPG की फ़ाइल ली है। अब मैंने इमेज को विड्थ भी देनी चाहिए और उसको हाइट भी देनी चाहिए, मतलब वो मेरे अकॉर्डिंग जो है कि मेरी इमेज जो वो इतनी विड्थ और इतनी हाइट के साथ यहाँ पे प्रिंट हो। देन प्रोग्राम HTML हेड बॉडी H1 हेडिंग दे दी इमेजेस, पैराग्राफ दे दिया मैंने द इमेजेस आर गिवन बिलो क्लोज पैराग्राफ। देन ये देखिए IMG SRC, यहाँ पे मैंने फाइल ली abc.jpg, यहाँ पे मैंने इसको विड्थ भी दे दी 100, देन हाइट दे दी 112, क्लोज बॉडी क्लोज स्ट्रिंग। अब आप आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे मेरी हेडिंग आ गई इमेजेस, देन मेरा पैराग्राफ आ गया द इमेजेस आर गिवन बिलो, और यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो मेरे अकॉर्डिंग आई है, इतनी विड्थ 100 विड्थ और हाइट 112 हाइट के अकॉर्डिंग। ओके, देन हमारा लास्ट टॉपिक बचता है HTML बेसिक्स का, HTML लिंक्स। HTML लिंक्स इसको डिफाइन करते हैं एंकर टैग ए क्लोज एंकर टैग। दिस टैग इज़ यूज फॉर HTML लिंक्स। इसे हम लोग एक फ़ाइल में दूसरी फ़ाइल को लिंक कर सकते हैं, जैसे कि HTML बॉडी H1 लिंक्स क्लोज H1 हेडिंग क्लोज कर दी। जैसे यहाँ पे मैंने दिया AHREF ABC1.html, मैंने ABC1.html नेम की किसी फ़ाइल को यहाँ पे लिंक किया है, क्लोज बॉडी क्लोज HTML। देन आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, लिंक्स एंड आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अब ये आप देखिए ये कहाँ से आया, क्योंकि ये मैंने ABC1.html नेम की फ़ाइल यहाँ पे लिंक की हुई थी जिसमें ये डाटा पड़ा हुआ था। सो गाइस इसी के साथ हमारा HTML बेसिक्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।